और इस देश का जो टीवी है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सब इन्हीं मालिकों की निजी संपत्ति है। एबीपी न्यूज़ हो या आज तक हो, इंडिया टीवी हो या रिपब्लिक टीवी हो, जी टीवी हो या जी मीडिया हो, ये जो टीवी है, अखबार है, ये सब निजी कारोबार है, निजी उद्योग है। और इन टीवी मीडिया अखबारों के मालिक सब विदेशी है, सब ब्राह्मण बनिया ठाकुर है। वो इस देश को अपना देश नहीं मानते। वो इस देश के आरक्षण जीवी, इस देश के मूल निवासी दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याएं अपने टीवी में क्यों दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे? ये तो उनका अपना निजी कारोबार है। और वो इसलिए कहते हैं कि हिंदू खतरे में। कोई टीवी, फिल्में, उद्योग, अखबार नहीं बताता, नहीं दिखाता कि इस देश का किसान, जवान, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये सब खतरे में है, या उनका आरक्षण खतरे में है, क्योंकि ये उनका निजी व्यवसाय है। ये जो टीवी, मीडिया, अखबार है, ये उनका निजी व्यवसाय है, निजी कारोबार है। आपके बच्चों की समस्याएं क्यों दिखाएगा? इसलिए इन सब का राष्ट्रीयकरण तो होना ही चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हिंदू खतरे में है, हिंदुओं की आज़ादी खतरे में है, ये बता बता करके मुट्ठी भर हिंदुओं को सिर्फ अमीर बनाने के लिए ही इस देश का टीवी, मीडिया, अखबार काम कर रहा है। सरकार किसी की भी हो, उसकी सच्चाई सामने लाना सरकार की, ये टीवी, मीडिया, अखबारों का किसी भी देश में काम होता है। लेकिन हमारे देश में वो क्यों आपके बच्चों को या आपके बच्चों के बारे में सोचेंगे? जिस टीवी, मीडिया, अखबार के मालिक ऊंचे हो, वो आपके बच्चों का भला क्यों सोचेंगे? इसलिए सरकारों की दलाली करते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी यही होता था, सारे के सारे यही लोग दलाली में लगे रहते थे। अब पिछले सालों से देख रहे इस देश का टीवी, मीडिया, अखबार किस प्रकार पूंजीपतियों का हितैषी है, किस प्रकार चाहता है इस देश का मीडिया कि इस देश के अमीर लोग ही अमीर बने रहना चाहिए। क्योंकि इन सब का मालिक, कारण ये है कि इन सब का मालिक कोई किसान, गरीब, मजदूर नहीं है, इस देश का मूल निवासी नहीं है। वो तो ब्राह्मणवादी है। इसलिए ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों के इशारे पर चलता है इस देश का मीडिया, चंद साधुओं की देखरेख के लिए। और इसलिए इस देश के टीवी, मीडिया, अखबारों का भी राष्ट्रीयकरण तो बहुत जरूरी है इस देश में।